नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश शर्मा। आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज भी मैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। चलिए चलते हैं सीधे इस कहानी पे। दोस्तों, एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नजर गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से पूछा, उसका मूल्य क्या है? कुम्हार ने कहा, 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। बनिया ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी में बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिया ने कहा, 50 रुपए। जौहरी कंजूस व लालची था। हीरे का मूल्य केवल 50 रुपए सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भाव ताव करने लगा। 50 रुपए नहीं, 30 रुपए ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने उतने ही रुपए का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूंगा। यदि नहीं मानेगा तो 50 रुपए देकर खरीद लूंगा। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए उस बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 50 रुपए सुनते ही उसने झट जेब से निकालकर उसे 50 रुपए थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 50 रुपए थमाते हुए बोला, लाओ भाई, दो वह पत्थर। बनिया बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 50 रुपए में ले गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था। बनिया एक तमाचा लगाते हुए बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में वह तो साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 50 रुपए में भी नहीं खरीद सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 शिक्षा मिलती है। पहली, हमारे पास अमूल्य परिवार और अमूल्य मित्र और शुभ चिंतक हैं, पर कई बार हम उसे पास रहने से महत्व तो नहीं देते हैं, पर उसके खो जाने के बाद या दूर जाने के बाद हमें उसके मूल्य की कमी का एहसास होता है। इस कहानी से हमें दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि अच्छा काम को तुरंत कर लेना चाहिए, कल के लिए नहीं टालना चाहिए। शुभ काम को कल पर टालने वाला आदमी प्रथम जौहरी की तरह पछताता है। इस कहानी से दोस्तों हमें तीसरी शिक्षा ये मिलती है, वर्तमान समय जो व्यतीत हो रहा है वह समय लाखों रुपए के समान है, पर आज विद्यार्थी इस हीरे जैसे मूल्यवान समय को और अनावश्यक कार्यों, व्यसन और फैशन में व्यर्थ गंवा रहा है। पहला जौहरी अर्थात समाज के जानकार लोग भी बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाते, जिसका परिणाम समाज को ही भुगतना पड़ता है। सही दिशा न मिलने से वही विद्यार्थी फिर समाज में अहित करता है। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा होता है, हमें हीरे रूपी सच्चे शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं कर पाते और उसकी उपेक्षा कर बैठे हैं, जैसे इस कथा में कुम्हार और बनिए ने की। कभी पहचान भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है। पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं हो पाता। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।